या मेरे मालिक। यहीं के निवासी निक्का भाई 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आज मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है, मेरे मुन्ने की याद आ रही है। ये बेचारे न जाने किस हाल में होंगे, कहाँ पर होंगे, कितना बेदर्द जहां है। हमारे बड़ा बेदर्दी जहां है, बड़ा बेदर्दी जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अरे वो दुनिया वाले वापस बुला ले, बुला ले, बड़ा बेदर्दी जहां है। जमाना ओ था पल भर हमसे रहे न दूर, एक जमाना ओ था पल भर हमसे रहे न दूर, एक जमाना एक हुए हम मिलने से मजबूर। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अरे वो दुनिया वाले वापस बुला ले, बुला ले। अब मैं अपनी कमरे में बैठकर आज मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं अपने कमरे में चलता आराम। तो यहाँ आराम फरमा रहे हो। अरे अरुण, ओ अरुण, दीदी नमस्ते। मेरी बात ध्यान से सुनो। बैठे गमगीन क्यों हो मेरे हम सफर, बैठे गमगीन क्यों हो मेरे हम सफर, आओ हिल मिल के लूटे मजा रात भर। तुम कहोगे जो कुछ अरे करूंगी वही, साथ में जीने मरने का वादा। दीदी तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, आप मेरी बहन है। लेकिन सगे नहीं, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। तुम मेरे, मैं तेरे चाचा की लड़की हूँ ना। दीदी तो जा चली तू यहाँ से फौरन, अभी ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं। जा चली जा यहाँ से, तू आना नहीं, भूल कर अपनी सूरत दिखाना नहीं। अरे बेशन तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। देखो ऐसी बेहूदी बात करती हो। न तो तुम्हारी बीबी है न तो मेरा पति है। हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी लगी देखो। क्या हुआ, मान जाओ, नहीं मानोगे? अरे मजा जवानिया का लेला राजा जी, लेला राजा जी। और मजा जवानिया का लेला राजा जी, लेला राजा जी। आवा खटिया पे, आवा खटिया पे बुलेट। मजा जवानिया का लेला राजा जी, लेला राजा जी। आवा खटिया पे, आवा खटिया पे बुलेट।
पपीता कहलती भैया पकड़ के न ढकेला राजा जी, ढकेला राजा जी, आवा खटिया पे, आवा खटिया पे गुल्ले डंडा। मान गई राजा, ए राजा, तुम्हारी शरीर कितनी अच्छी लगती है मुझको। क्या हुआ? ऐसे मत परेशान करो, मैं तुमसे पटूंगा नहीं, मेरी जान अगर परेशान करोगी। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, मेरी जान ऐसी बात नहीं है। एक चुम्मा दे दो राजा। चुम्मा? मेरी जान आज मैं दाढ़ी नहीं बनाया हूँ। अरुणवा, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं इस तरह बात दीदी सुनाओ, नहीं इस तरह बात दीदी सुनाओ, नहीं इस तरह बात दीदी सुनाओ, बहन तू मेरी हो शर्म थोड़ा खाओ। अरे नहीं मेरे राजा तुम दामन छुड़ाओ, नहीं मेरे राजा तुम अरे दामन छुड़ाओ, अरे बाहों में आओ गले से लगाओ। दीदी, मैं तुझे बहन मानता हूँ और बहन मानूंगा। तुम्हारा कहना मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकता, तो सुनो मेरी चाहे बात। इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। मेरा भी नाम अंजलि देवी है, और अंजलि देवी जो ठान लेती है दिल में वो करके रहती है। नहीं मानोगे? कभी नहीं। अभी नहीं मानोगे? कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं मानोगे? कभी नहीं। नहीं मानोगे? अरे पापी इंसान, तुम्हें बहन बेटी दिखाई नहीं पड़ रही साले? हरामखोर! जो देखा वो सब गलत था। आपने जो कुछ देखा वो सरासर गलत है। क्या कहा? जो मैंने देखा वो गलत है? हरामखोर, मेरी बात गौर से सुन। तो मेरी बेटी अरुणवा है तेरी बहन, मेरी अरुणवा है तेरी बहन, ले लिया घर की इज्जत। अरे बेशरम, आज जिंदा तुझे मैं करूंगा दफन, मान ले मेरा कहना। अरे
चाहे मारते मारते मुझे मार डालो। आज तेरा अरमान पूरा भी कर दूंगा। चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। चाहे आप मारते मारते मुझे मार डालो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मारते मारते मारी डालो मुझे, झूठ बोलूं न चाचा जरा। कसम कह रहा हूँ मैं भगवान की, कसम कह रहा हूँ मैं भगवान की, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है। चाचा मैं उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया चाचा। हरामखोर, जले पर नमक छिड़क रहा है। और आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं ऐसा कलंक लेकर जीना भी नहीं चाहता। उठाओ अपनी राइफल, मेरे सीने पर गोली चला दो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हरामखोर, मेरी बात सुन। तो मारते मारते मार डालू, तो मारते मारते मार डालू तुझे, तेरा अरमान पूरा करूंगा। छोड़ू ना तुझको, अरे बेशरम। जिंदा छोड़ू ना तुझको, अरे बेशरमो। बाप पागल है साला, ना करता। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे अपनी नजरों से दूर कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं इसे गोली मारने जा रहा हूं। नहीं पापा, इस हरामजादे गंदे गंदे इंसान के खून से अपना हाथ क्यों गंदा करोगे? अरे बेटी अंजलि, तुम हमारे यहां हो, अपने पिता के घर हो। अगर कुछ हो गया तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। लेकिन आप इस हरामजादे को गोली मार देंगे, मर जाएगा और गांव तक गोली की आवाज पहुंचेगी। कोई सुन करके जा करके फोन कर दिया थाने में और पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। पापा मेरी राय मानिए, तो ना तो पुलिस आएगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसे सांप मर जाएगा, लठ भी नहीं टूटेगी? पापा आप जो शहर से जहरीला ड्राफ लाए हैं, पॉइजन, उसी को इसकी आंख में डाल दीजिए। हरामजादा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जो पॉइजन मैं बाहर से मंगवाया था, वो पॉइजन हमारी अलमारी में रखा हुआ है, वो कुछ दिन काम आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है, ना बंदूक से मारूंगा ना आवाज होगी, वही पॉइजन इसके आंख में डाल दिया जाए और ये साला चक्षुविहीन हो जाएगा। हाँ देखेगा लेकिन रोशनी खत्म हो जाएगी, लेंस खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा इसको। दिखाई नहीं देगा। ऐसा करो, ड्राफ्ट लेके आओ। मैं अभी लेके आती हूँ। लेके आओ। अरुण, चाचा हम जी, तुम्हें वो मौत देंगे कि तुम घुट घुट के मरोगे, चाचा ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैंने अपनी चचेरी बहन के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। चाचा जी, जब मैं 6 साल का था मेरी माँ मर गई थी। हाँ, आपने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। उसी का नतीजा तो मुझे दे रहे हो। चाचा जी, अरे उसी का सिला मुझे दे रहे हो। विश्वास- अगर मैं चाहता
तो तेरा टेटुआ दबा देता और दुनिया से दूर हो जाता, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। चाचा मुझे गोली से मार दो, मुझे दोनों आंखों का अंधा मत बनाओ। पापा आप इस हरामजादे को पकड़िए, दवा मैं डालूंगी। जाओ, अब तुम्हारा लेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। चाचा जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान है। हरामखोर, अब तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख तो तेरी खुली रहेगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दवा में ऐसा पॉइजन मिला हुआ है कि लेंस को खराब कर देता है। जाओ, अब तुम कहीं न कहीं कुएं तालाब में डूबकर मर ही जाओगे। कहाँ जाऊँ चाचा, किधर जाऊँ चाचा? आओ, मैं बता रहा हूं। आओ। ज्यादा आधा हिस्सा मांग रहा था पहले। बेटी, पापा इसीलिए मैं दामाद जी को ठोकर मार दिया, ताकि वो हमारी बेटी से ना मिल सके। लेकिन हरामजादा वो घर में गया, तुमसे बात हुई, तुमने बहाना किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम यहां रहोगी, आराम से तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। ठीक है, चैनो अमन से हम तुम्हें फर्स्ट क्लास बंगला बनवा देंगे, उसी में तुम रहना। ठीक है पापा। क्योंकि जायदाद तो हमारे पास बहुत काफी है। ठीक है पापा। क्योंकि जानती हो, पगले साले की जायदाद भी मैंने लिखवा लिया ना। अब मैं चल रहा हूं आराम करने। ठीक है, आप आराम। और यहाँ की देख रेख तुम करना। मैं देख, जैसा तुम कहोगी बेटी, मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है पापा। क्योंकि तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूं, हमारे लिए तुम जी रही जी पापा। देखा पंचा, अबे का देखा, अब देखा। अबे अबे तो अरितवा रंडी न जनी कहाँ बाटे, हमका दिखात नहीं बा। अबे उसे मिलेगा बा पहले, वो हर जाई। आज कई दिन से दिखात नहीं बा, घर एकदम जान ले गंधात बाटे। हमरे बस का नहीं बा कि हम घरे काम कर ले, साफ सफाई कर ले, सब ऐसे गंधात बा। पहले ओकर रंडी की देखी, पहले हेरी कहाँ बा। चलती है यार मेरे मालिक, मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है। जाऊं तो कहाँ जाऊं मेरे मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक गजल है न कोई गीत है यारो, है मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, आंखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा और कभी बेवसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत
का जोर चलता नहीं है। ए परम पिता परमात्मा जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिख दिया है वो कोई टाल नहीं सकता। मुकद्दर पर किसी का जोर चलता नहीं है। ये ऐसा मौसम है जो कभी बदलता नहीं है। यही थी मेरी गरीबी, यही थी मेरी नसीबी, किसी किसी का नाम लूं। यही थी मेरी गरीबी, यही थी मेरी नसीबी, किसी किसी का नाम लूं मैं, किसी किसी का नाम मिलूं मैं, मुझे हर सभी नुमाया। या मेरे मालिक, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, भूख भी लगी है। लगता है मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। किससे पानी मांगू? चल रहा हूँ वैसे, कोई इंसान मिल जाएगा, आवाज सुनूंगा, कह देंगे भैया थोड़ा मुझे पानी पिला दो।